Have you ever felt the same that people are not really listening you? You say something important but no one seems to care about much. कई बार तो ऑफिस में बॉस या सीनियर्स के साथ भी ऐसा हो जाता है. मैं ऑलवेज लैंग्वेज लर्निंग की बात करता हूँ, बट हेयर दिस टाइम द प्रॉब्लम इजंट योर लैंग्वेज. इनफैक्ट इट्स योर कम्युनिकेशन स्टाइल. अभी आप कहोगे कि व्हाट स्टाइल, बात करने के लिए क्या स्टाइल चाहिए? देखो, न्यू आइडियाज और अच्छी बातें आजकल ऑलमोस्ट हर एक के पास है, बट वैल्यू उसकी बनती है जिसकी बात सुनी जाती है, और बात सुनाने के लिए कॉन्फिडेंट और इंप्रेसिव तरीके से बात करनी पड़ती है. दैट्स वाई इस लेसन में मैं आपको ये 4 टेक्निक्स बताने वाला हूं दैट विल मेक योर कम्युनिकेशन मोर पावरफुल, क्लियर एंड इफेक्टिव. सो व्हेन यू स्पीक, पीपल एक्चुअली लिसन. मेरा नाम संदीप है और इस चैनल पर मैं वीडियोस बनाता हूं स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड माइंडसेट के बारे में. और आप जिस प्रॉब्लम के लिए इस वीडियो पर आए हो ना, उसका सोल्यूशन तो आपको जरूर मिल ही जाएगा ना. तो सब्सक्राइब कर लो. तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का मेन कंटेंट और देखते हैं कि वो कौन कौन सी टेक्निक है. सबसे पहली चीज है क्लैरिटी. सी, गुड कम्युनिकेटर्स डोंट यूज द बिग वर्ड्स, दे यूज द राइट वर्ड्स. जब भी आप किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हो, बी क्लियर एंड डायरेक्ट. डोंट गो इनटू द सर्कल्स. मींस बात को घुमा फिरा कर करने की आदत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपकी. इट शुड बी राइट एंड क्लियर. सी दिस एग्जांपल 1, द बैड वे ऑफ टॉकिंग. एक्चुअली आई वाज ट्राइंग टू से दैट. इसकी बजाय क्लियर टोन में बोलो, हियर इज व्हाट आई थिंक. याद रखना, द मोर कॉन्फिडेंट एंड क्लियर यू आर, द मोर पीपल विल ट्रस्ट यू. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बिफोर यू स्पीक, जस्ट थिंक अबाउट दैट वन इंपॉर्टेंट थिंग or one important point which you need to talk about and which you want to talk about. Then say that simply and clearly. And here we have second technique, that is structure. Give your message a shape. देखो, nobody likes a messy speaker. मीन्स आप पहले किसी एक टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हो, फिर दूसरा टॉपिक शुरू कर दिया और उन सब की खिचड़ी बना दी और पता ही नहीं चला कि आप एक्चुअल में कहना क्या चाहते हो. जब भी आप किसी ग्रुप डिस्कशन में हो तो डोंट जंप इनटू एवरी टॉपिक. जिस टॉपिक के बारे में आपको कुछ बात पता है, यू कैन रियली से समथिंग इंपॉर्टेंट, ओनली गो फॉर दैट. अगर आप हर एक टॉपिक के ऊपर क्लियर बात करने की कोशिश करोगे तो दैट विल बिकम अ मेस and ultimately people tune out. So here is a simple structure that you should stick to. At the start, focus on what are you talking about. At the middle, give your main point and then finish with a summary or a clear ask. Means अगर आप वो किसी को कुछ समझाना चाहते हो तो उसको अच्छी तरह से समराइज करो, और अगर कुछ पूछना चाहते हो तो with a clear question or clear ask. सामने वाला आपकी बात सुनेगा भी, समझेगा भी, और जो आप एंड में किसी को अगर ऑर्डर भी देना चाहते हो तो एक पोलाइट ऑर्डर भी दे दिया. एंड नंबर 3 इज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एम्पैथी. नॉट जस्ट टॉक, यू आल्सो कनेक्ट विद पीपल. इट इज ऑलवेज सेड दैट ग्रेट स्पीकर्स डोंट जस्ट टॉक, दे कनेक्ट. एंड कनेक्शंस बनाने का सीक्रेट है एम्पैथी. एम्पैथी मींस आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील. मींस मैं आपकी भी केयर करता हूं और अब मुझे समझ आता है कि आप इस टॉपिक के बारे में कैसा फील करते हो. अभी आप सोचोगे कि ये कैसे होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये नहीं कर पाते. इट्स क्वाइट सिंपल. देखो, इसको इजी रखो. जब भी आप अपनी बात शुरू करना चाहते हो, जिसको सुनाना या जिससे बात मनवाना चाहते हो, जस्ट थिंक बिफोर यू स्पीक के व्हाट दिस पर्सन एक्चुअली केयर अबाउट. इस पर्सन को किस बात की चिंता है, किस बात की ये ज्यादा टेंशन लेता है. मीन्स इसका मेन टॉपिक, पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है. एंड सेकेंड, इवन इफ यू डिसएग्री विद द पर्सन ऑन समथिंग, आप ये सोचो कि आप किस तरह से उससे बात कर सकते हो, दैट यू talk to him in a respective mode. For example, instead of saying you are always late with the report, say I know you've been handling a lot lately, but can we try to get the report by Friday or by today evening? इसे आप उस पर्सन के ऊपर एक प्रेशर भी बना रहे हो, बट विद एन एम्पैथी कि मैं तुम्हारी भावनाओं की भी कदर करता हूं. तो ये चीजें याद रखना. अगर आपने भी तरक्की करनी है अपनी जॉब में, अपने ऑफिस एनवायरनमेंट में, अपने प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में, तो ये एम्पैथी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके काम आएगा. एंड लास्ट में, वन विच आई लाइक अ लॉट, दैट इज योर टोन. द वे यू स्पीक, दैट मैटर्स अ लॉट. यू कैन से अ थिंग इन वन वे, बट इट कंप्लीटली मेक्स अ डिफरेंट इम्पैक्ट इफ इट इज सेड इन अ डिफरेंट वे. आई नीड दिस नाउ, दिस इज नर्वस वे, या आई नीड दिस नाउ, दिस इज एन एंग्री वे. But no, we don't have to be nervous asking something, or we even don't have to be angry with anyone. So what's the best way to say this? Could you please send it to me now? Could या would को लगाने से, जैसे मैंने पहले भी बताया, चीज़ें बहुत ज़्यादा पोलाइट हो जाती हैं. आपकी बातों का मीनिंग तो सेम ही निकलता है, बट बहुत ही पोलाइट वे में.
तो जैसे इस तरह से पोलाइट तरीके से अगर किसी से बात करी जाएगी, आपकी टोन सही होगी सेम बात को कहने की, इट विल बी हैविंग 100% इम्पैक्ट ऑल द टाइम। उसकी एक तरीका, एक लिमिट होनी चाहिए। इफ योर टोन इज टू अग्रेसिव, पीपल गेट ऑफेंडेड, but if it's too dull, people lose interest. So there is a balance always that you need to maintain. So speak with a tone that is calm, confident and kind. इसकी ना प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे तरीके से। Record your tone when you speak, listen it and see where the improvements are needed. जहाँ पे वो आपको पसंद नहीं आई तो वो किसी और को पसंद नहीं आई। So here we'll end this video, but there is one more thing that I want to say. Communication is not about sounding smart. It's about being heard. Means आप चाहे कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लो, अगर कोई सुन नहीं रहा तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। So अपनी वैल्यू बनाने के लिए आपको क्या करना है? Have clarity in what you speak, make a right structure, always be empathetic and also keep calm and respectful tone. So that's it in this video. I hope आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा और आपके बहुत काम आएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ये वीडियो और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उसी से आपको आगे आने वाली वीडियोस मिलती रहेंगी। आपका कोई नुकसान नहीं होगा चैनल सब्सक्राइब करने से, मेरा बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। I'll see you in the next video. Till then, keep learning and keep growing. Have a beautiful career ahead.